वेलकम बैक टू द बेसिक टू प्रो सीरीज इसमें हम सीखेंगे मैथ्स को बिगिनिंग से लेके एंड तक। बेसिक टू प्रो की जो इंट्रोडक्शन है वो 2 दिन पहले अपलोड हो चुकी है, लेकिन अभी अभी हम अपनी पहली एपिसोड लॉन्च करने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम है। आपको पता ही है, आप देख कहाँ रहे हो, तो कंसिडर द होल थिंग। सब्सक्राइब में बोलूँगा नहीं आपको। अगर आपको कुछ वैल्यू मिला देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो पहले बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन यही है कि ए नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर्स। नंबर के साथ नंबर को रिप्रेजेंट करना, उसे दिखाना, या फिर नंबर्स कैसे काम करते हैं, उनकी जो काम करने के जो तरीके हैं, या फिर उनके जो काम करते हैं, कौन से नंबर किस तरीके से काम करता है, उन सब के बारे में जानकारी जो है उसी को ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और वही है आप हम लोगों का आज का टॉपिक। सो एग्जाम्पल से अगर हम आपको बताएं तो डेसिमल सिस्टम है जो कि 0 से लेकर 9 तक है, और उसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर आपको पता ही होगा। एक मीडियम है जिसे कंप्यूटर हमारे जो इंग्लिश है, बंगाली है, असमीज सॉरी, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनको समझता नहीं है। कंप्यूटर एक बाइनरी सिस्टम को समझता है, जिससे हम जब भी किसी चीज़ को अगर मान लो अगर हम ए टाइप करें तो कंप्यूटर को कुछ सर्टेन नंबर्स जाएंगे, है ना। नंबर्स 0 या फिर 1, कुछ ऐसे डिजिट जाएंगे। कंप्यूटर उसे ही ए समझता है। कंप्यूटर डायरेक्टली ए को ए नहीं समझता। कंप्यूटर की जो भाषा है उसे ही हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम वही है जिससे हम रिप्रेजेंट और वर्क करें नंबर के साथ। जितने भी चीज़ें नंबर से रिलेटेड है उन्हें हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम इन द सेंस कि नंबर्स के जो होल फैमिली है, उनकी तरीके, हर तौर तरीके, जितने भी चीज़ें हैं उनको समझने की जो व्यवस्था है उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। सो पहले समझ लेते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम, द नंबर्स आर मैनी टाइप्स, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नंबर टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है नेचुरल, जिसे हम एन से रेफर करते हैं। कभी कभी आपको एन दिया होगा ब्रैकेट में, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको समझना होगा कि ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद होल नंबर है। अभी होल नंबर में बाद में हम इसकी जो फुल डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। सो पहले समझ लेते हैं होल नंबर भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटीजर भी है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और रियल नंबर है। ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें, पहले पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो व्हाट आर दे? डेफिनेशन अगर हम बात करें तो एक से शुरू होने वाली हर एक सीरीज़ को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे एक सीरीज़ दिया हुआ हो जिसमें 0 ना होके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा नंबर्स दी गई है, लेकिन एक बात होगा कि 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाए तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहा जाएगा। सो एक से शुरू होने वाली हर एक सीरीज़ को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और जिसे हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सो 0 नहीं इंक्लूड होगा। इट इज़ द क्लासिफिकेशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। बाद में हम होल नंबर के जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ेंगे। सो नेचुरल नंबर्स, आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेचुरल नंबर वही है, लाइक 1 2 3 से शुरू होके जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, और अगर हम नेचुरल नंबर के सामने 0 ही लगा दें, यानी 0 से हम अगर गिनती शुरू करें, तो उसी को ही हम होल नंबर कहेंगे, है ना। होल नंबर अगर 0 लग गया तो वो होल नंबर होगा, अगर 0 नहीं है तो वो नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर को किस लेटर से डिनोट करते हैं आपको पता ही होगा, किससे? एन से। ठीक है। होल नंबर का जो होल नंबर और नेचुरल नंबर एक ही चीज़ है। यानी नेचुरल नंबर में 0 नहीं होगा और होल नंबर पर 0 होगा। सो इसकी जो अंदर की बातें हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, और धीरे धीरे आप सबको पता होगा कि होल नंबर ही क्या है, नेचुरल नंबर ही क्या है। मैं अपने लैंग्वेज में बाद में आपको बताऊंगा। सो पहले इन सबको मतलब टच कर लेते हैं। उसके बाद इंटीजर है। इंटीजर की अगर बात करें, उसके डेफिनेशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं, लाइक 0, 0 कभी प्लस और माइनस में नहीं होता। ये एक लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें और यहाँ पर अगर 0 कहें, अगर हम इधर जाएंगे तो 1 2
3 ऐसे जाएगा। अगर हम इधर आएंगे तो इधर जब हम आएंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से आएगा। सो अगर हम इन सबको एक साथ लिखें, उसी को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम इंटीजर ही कहते हैं। यानी अगर मैं ये बोल दूँ ये क्या है, अब पहले बोलोगे कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, लेकिन ये इंटीजर है। पता है ये -3 और +3 में डिफरेंस बाद में सीखेंगे, लेकिन -3 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। हालांकि इसे हम पॉजिटिव कहेंगे और इसे नेगेटिव कहेंगे, बाद में सीखेंगे, ठीक है। सो उसके बाद रेशनल नंबर ही क्या है? रेशनल नंबर यानी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी एक फ्रैक्शन टाइप में लिखना इट इज़ कंपलसरी। अगर एक नंबर रेशनल नंबर अपने आप को कहलवाना चाहता है तो उसे p/q फॉर्म में आना ही होगा। और p/q ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ भी जाए तब भी q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर ही नहीं रहेगा। सो इसकी डेफिनेशन में इसकी बहुत ज़्यादा इजी है कि एक नंबर को, अगर हम किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p/q में लिख सकते हैं जहाँ पर q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो, तभी जाकर हम उसे रेशनल नंबर कहेंगे। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखें तो 1/2 है, -3/4, हाँ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकते हैं। नीचे -1 -2 कुछ भी हो सकता है। सो 5 भी एक इंटीजर है, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। सो इट इज़ द फैक्ट कि एक नंबर, अगर हम किसी भी नंबर को बोलते हैं तो उसके साथ हमेशा 1 इंटू हुआ होता है, 1 डिवाइड हुआ होता है, और उसके पावर जो है वो भी 1 हुआ होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में जब पढ़ेंगे उसके बाद हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद इरेशनल क्या है? जो रेशनल नहीं है उसे इरेशनल कहेंगे। यानी मैंने आपको बोला था रेशनल नंबर पर कि p/q अगर q अगर हो गया देन इट इज़ कंसिडर्ड एज इरेशनल। लेकिन अगर q अगर नहीं हो गया, यानी q इक्वल टू 0 हो गया, तभी उसे हम इरेशनल कहेंगे। उसमें उतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ है कि इरेशनल में जो डेसिमल होंगे, जो डिजिट होंगे, यानी एक आप सबको पता ही होगा मोर और लेस कि पाई है ना। पाई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट इधर जाता ही रहेगा। यानी करीब करीब 63 ट्रिलियन डिजिट जाकर भी ख़त्म नहीं होता, है ना। और अगर अभी आप कोई एग्जामिनर आपको बोले या फिर कोई टीचर आपको बोले कि पाई की वैल्यू लिखो, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली 3.14 लिखोगे या फिर 22/7 लिखोगे। लेकिन एक्चुअली जो पाई की वैल्यू है वो है 63 ट्रिलियन। यानी यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके करके 1000 जाओगे, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन जाओगे। वहीं पर जाके 63 ट्रिलियन डिजिट आपको लिखना ही होगा पाई की एक्चुअल वैल्यू। और उसके बाद जितने भी रूट वाले हैं और जिनकी वैल्यूज़ नहीं निकलती, जिनकी बहुत ज़्यादा डेसिमल में अगर हम उसे कन्वर्ट करें बहुत ज़्यादा डिजिट बन जाता है, तो उसे हम इरेशनल कहेंगे। यानी डेफिनेट नहीं है, और जिसे हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। इरेशनल माइंड की तरह इरेशनल नंबर भी है, यानी हम उसे एक पेपर में उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? डेफिनेशन: ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कम्बाइंड रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरेशनल सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। यानी रियल नंबर उन्हीं नंबर को कहते हैं जिनको हर एक तरीके के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। उनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सभी उसमें शामिल हुआ होते हैं। तो ठीक है, आपको रियल नंबर और इसे इस तरीके से कभी कभी डिनोट किया जाता है। ये इतना ज़्यादा फिक्स्ड भी नहीं है कि सिर्फ आर से ही डिनोट किया जाएगा। उसके बाद जो क्विक रिकैप है आपका, हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 से शुरू होने वाली जो एक नंबर सीरीज़ है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या है? अगर नेचुरल नंबर के सामने एक के सामने अगर जीरो भी शुरू हो जाए तो उसी को ही हम होल कहते हैं। तो ये बात आपको पता हो गई कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीरो होल नंबर पे है लेकिन नेचुरल नंबर पर नहीं। लेकिन नेचुरल नंबर पे 1 से शुरू होकर जितने भी हैं, इधर तो ये है ना,
होल पर नंबर पर। तो ये आपको एक फैक्ट पता चल गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर्स है, डिजिट है, उन सबको एक साथ हम इंटीजर कहते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वही है, अच्छा ठीक है, रेशनल नंबर को हम एक्चुअली ऐसे मतलब डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एक सिंबल है, जो कैपिटल क्यू है वो, लेकिन पी बाई क्यू ये स्मॉल होगा, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो रेशनल, अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो गया तो इरेशनल, ठीक है। जो नॉन रिपीटिंग यानी कभी कभी मिलते ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी डेसिमल्स है सबको हम इरेशनल कहते हैं। यानी रूट टू हो गया, रूट फाइव हो गया, थ्री प्लस रूट टू, ये जो चीज़ें हैं ये सभी इरेशनल में आता है। और रियल नंबर, ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वही है कि जो आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, और आपकी जो रेशनल इरेशनल सभी को सभी एक साथ हम उन्हें रियल नंबर कहते हैं। होप आप लोग को पता चल गया होगा कि नंबर में, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उनकी जो बेसिक आपको इंट्रोडक्शन है वो आपको मिल गई होगी। सो उसके बाद अ, कुछ आपको फन फैक्ट मैंने पहले ही बता दिया कि पाई की जो वैल्यू है वो 62 इधर दिया गया है, लेकिन आई थिंक मैंने कहीं पर पढ़ा था 63। लेकिन 62 ट्रिलियन डिजिट की जो एक बात है, ये दिस इज़ वेरी राइट, कि अगर हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने चले तो 3 ट्रिलियन डिजिट आपको लिखना पड़ेगा। सो इतने ज़्यादा जो सर पटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 3.14 यानी 22/7 इससे लिख सकते हो, कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं है। सो ये एक फ़न फैक्ट था, आपको नोट करना लाजमी है, और आप अपने दोस्तों को भी बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, क्या बोलूँ, वीडियो है या फिर लेक्चर, आपको जो भी लगे। सो इससे आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता भी चल गया होगा। सो अगर आपको कुछ वैल्यू मिले तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं, आपको करना है। और जो नेक्स्ट आपके लेसन होगा वो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में। और ट्राई करिएगा कि हमें बताने की कि क्या क्या चीज़ें हम ऐड करें, क्या चीज़ें ख़राब हुई, कौन सी चीज़ें आपको अच्छा लगी। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।